जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अतुल महेश्वरी परीक्षा के फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपकी परीक्षा जो मुझे लगता है नवंबर में आयोजित हो सकती है। एडमिट कार्ड भी आपके ईमेल पर आता है क्योंकि पिछले साल भी नवंबर में आयोजित हुई थी। और देखिए, बेशक एक क्लास 9th का आपको दिख रहा होगा, तो एक पेपर 9 और 10th का एक ही पेपर आता है। ठीक है, कई सेट बनते हैं और 11th-12th का एक पेपर आता है। सिलेबस लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम रहता है। मैंने ओरिजिनल पेपर दिखाया भी है। और जो बच्चे पहली बार देखिए, ये जो ओरिजिनल पेपर है आपके सामने, और इसका ओरिजिनल पेपर जो ये तो बुक से मैं दिखा रहा हूँ, जो राघव प्रकाशन की बुक है, और उसका क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसका सहारा अब ले रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरिटी दिखे। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं आज, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ जहाँ आप कमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन कुछ भी पूछना हो बच्चों, आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ही पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसकी एक अतुल महेश्वरी की अलग से प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप अतुल प्लेलिस्ट, अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी प्रश्न बता रखे हैं, 41वां भी बता रखा है। आइए आज आगे के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है और उसको समझने का भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ चीज़ें अगर आप करके रखेंगे, काफ़ी समय आपके पास, 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 10 तक का घन यानी कि क्यूब अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ 1 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मैंने कई बार बताया हुआ है, उसको भी याद कर लीजिएगा। उससे भी काफ़ी सवाल आपके तुरंत हल हो जाएंगे। और देखिए, सवाल आपके सामने है, 4 अंकों की वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले सोचिए कि जो 4 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी। कभी भी 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक पूछे तो पहला संख्या 1 लिखिए और बाकी के 0 डाल दीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये आपके 4 अंक हो गए। 5 अंक होता तो एक और 0 बढ़ा देते हैं। अब न्यूनतम, भाई ये तो कंफर्म है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 4 अंक का रहता तब ये पूर्ण वर्ग हो जाता, 100 हो जाता उसका। ठीक है, तो इसको कैसे देखिए, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 30 का वर्ग कितना होगा, तो 30 गुणे 30 करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9, 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने लगा दिया। तो मतलब 30, मतलब लगभग ये 900 तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया से बता रहे हैं कि कैसे आपको हल सोचना है। ठीक है, या तो देखिए 31 होगा या तो 32 होगा, यही होगा। ठीक है, 31 को अगर 31 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ 1 आएगा। तो क्या एक यहाँ पर किसी में भी 1 है, आखिरी में देखिए नहीं है। इसका मतलब 32 वाला होगा। 32 गुणे 32 करेंगे तो आपका बच्चों 1024 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जो कि कई बच्चे सोचेंगे भाई कैसे करें, इसका वर्गमूल निकाल लेना। कभी भी कोई बड़ी संख्या है तो उसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो इसका तरीका मैंने बताया हुआ है। 3 3 9 करेंगे तो यहाँ 1, ये 100 उतरेगा। ठीक है, तो आप वर्गमूल जब इसका निकाल लेंगे तब भी ये आएगा आपका 31.64 के लगभग आता है, 62 के लगभग। ठीक है, तो उससे ही पता, ठीक उसकी अगली वाली संख्या होगी 32 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप ये इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 43 आपके सामने है, 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए, अब इसको एक्चुअल में आप निकालने जाएंगे ना तो काफ़ी समय लगेगा। इसी के लिए मैं बोल रहा था 1 से 25 तक का वर्ग जो है समय है, धीरे धीरे रोज़ 5-5 याद करेंगे सुबह उठ के, तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 11 का वर्ग कितना होता है आपका, 11 11 जा 121। ठीक है, 12 का 144। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि 11 12 13 14 15 16 और 17, ये इतने नंबर हैं जिनकी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 300 के अंदर आएगा। तो कुल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप समय तो ऐसे निकाल सकते हैं, आप खोजेंगे भाई 13 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग कितना होगा, 14 गुणे 14 करें। ठीक है, 15 गुणे 15 करें। ठीक है, 20 गुणे 20, एक आइडिया से बता रहे हैं, 20 गुणे 20 मतलब 400।
2 को 2 से गुणा कर दिए, 2 जीरो लगा दिए। तो ये कंफर्म है कि 20 के अंदर ही वो संख्या हैं, लेकिन आपको गुणा करना पड़ेगा, समय आपका नुकसान जाएगा क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ आपको समय बचाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 44, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए इसके लिए बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। औसत के लिए, एवरेज निकालने के लिए, औसत या एवरेज हम कहें उसको निकालने के लिए क्या है, पहली सम संख्या, ये क्या पूछा है, सभी सम प्राकृतिक सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, सम और विषम जानते होंगे, 2 4 6, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होती है। तो पहली संख्या प्लस जो आखिरी संख्या है लास्ट वाली, n संख्या बटे 2, तो पहली संख्या 2 हो गई, और जो आखिरी सम संख्या है 50 तक बोला, 50 बटे 2 कितना हो गया, 52 बटे 2 कितना हो गया आपका 26। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जोड़ हमको नहीं निकालना, यहाँ केवल हमें औसत निकालना था। तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 आपको करना है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए तो काफ़ी आसान प्रश्न है और इसमें मेरे ख्याल से कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। बस नियम क्या याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इधर 3 5 8, फिर दशमलव आ गया, फिर है 0 8 5, फिर ये वाली संख्या उठाएं 42, 4 और 2। देखिए इकाई मतलब कि इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, 4 अगर आप यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 और 1, फिर ये 25, दशमलव के नीचे दशमलव, ये नियम याद रखिएगा, जोड़ घटाना सभी के लिए, बस इसको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो जो आपका आंसर बी बच्चों ये आ जाएगा 426.545। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं बच्चों वो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होती हैं। क्वेश्चन 47 है, 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। इस सवाल को बच्चों एक आइडिया से एक आपको बता रहा हूँ, करना पड़ेगा। अगर आप 40 का वर्ग लेते हैं तो 40 गुणे 40 कितना होगा, 4 4 जा 16, 1600, ठीक है। एक रेंज हम देख रहे हैं कि किसके रेंज में आ सकता है। 50 का लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। 5 गुणे 5 25, 2 जीरो लगा दिए। इसका मतलब कंफर्म है कि ये है 1600 और ये है 2500, तो ये 45 के बाद के ही नंबर होंगे। एक बीच का आप देखिए, बीच का अगर आप निकालते हैं एक रेंज 45 या 45 के बाद, ठीक है, तो उन संख्याओं को हम गुणा करके देखते हैं, ठीक है। 46 को अगर आप 46 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2116, 2116 इससे कम है, इससे क्या है कम है, ठीक है। और अगर हम 47 को 47 से गुणा करते हैं तो ये आएगा आपका 2209, जो कि इसके काफ़ी पास है। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। देखिए जोड़ना है, घटाना नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हम घटाएंगे तब तो 46 वाला मिलेगा, जोड़ेंगे तब ये मिलेगा। तो 2209 और 2203 भाई घटा दें कितना, अगर हम इसमें 2203 में 6 हम जोड़ दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा जो कि 47 का वर्ग होता है, ठीक है। तो संख्या कौन सी है जो जोड़ी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इस तरह से सोच के आप एग्जाम में सवाल को करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया, मैं तो 1 से 10 तक ही कहा था, यहाँ 15 का क्यूब यानी कि 15 का घन पूछ दिया है, ठीक है। तो भाई अगर आप याद कर सकते हैं तो 1 से 20 तक याद कर लें, नहीं तो कुछ नहीं, 15 गुणे 15 गुणे 15 कर दीजिए, ठीक है। तो जो उत्तर आ जाएगा आपका 3375 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 49 है, 15625 का घनमूल क्या होगा। अब देखिए किसी संख्या का इस तरीके से पूछ ले तो ये 15625 भाई कितना आप याद करेंगे, कोई भी संख्या यहाँ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं संख्या 5 से कटेगी क्योंकि आखिरी में संख्या जो है 5 है, तो हम 5 से काटेंगे यहाँ पर। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा, 5 6 जा 30। आप हिंदी में पढ़ना चाहिए, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 6 जा 30,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से काटें, ये डायरेक्ट ऐसे 25 से कट रहा है तो हम 25 से काट सकते हैं, ठीक है। 25 25 ज़ा, फिर 25 से काटें तो ये 1 आ गया। तो जो संख्याएं हमारे सामने हैं 25 गुणे 25, ठीक है। अब 5 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 5 5 ज़ा 25। अब ये देखिए 25 का 3 का जोड़ा बन गया। भाई हमें इसका घनमूल निकालना था ना, तो 25 बाहर एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल क्या था, एक मिनट देखें। सवाल आपका था का घनमूल क्या होगा, तो भाई 25 का था, ये 3 का जोड़ा बना था। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे कि कोई भी आ जाए संख्या तो उसको काटेंगे, उसका देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं, उसका आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक वाला सवाल है, इसको एक्चुअल में करने जाएंगे तो भाई समय लगेगा, तो इसको हम ट्रिक से ही हम हल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक है, जो एक है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करिए, इसका उत्तर डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है, 5 तक आपने लिख लिया। इसके बाद आपको उल्टा चलना है, यहाँ से आपको उल्टा चलना है, बस इतना ट्रिक याद रखिएगा, 4 3 2 1, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और ये आपके देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर इसी तरह से आप समझा कर पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप बच्चों जम के तैयारी कीजिए, और जितने और बच्चे तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो NMMS की जो मेरी प्लेलिस्ट है मानसिक योग्यता की, मैथ की, उसको पूरा देख डालिए, ठीक है। विज्ञान की देख डालिए, साइंस की देख डालीजिए, SST की मैंने बनाई है सामाजिक अध्ययन की, उसको देख डालिए। तो काफ़ी आपकी तैयारी बच्चों ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच।